अरे पंडित जी, गंगा स्नान करने चल रहे हो क्या? अरे हाँ भाई, मैं भी चल रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं, अपने पितरों का जल भी अर्पित करना है, तो चलो। गंगा नदी के घाट पर सभी अपने अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे थे। उसी समय कबीर साहिब जी वहां से कहीं जा रहे थे। जब कबीर जी ने उन लोगों को ये क्रिया करते देखा, कबीर साहिब जी भी गंगा जी के अंदर घुटनों पानी में खड़े होकर अपने दोनों हाथों से गंगा जल गंगा घाट पर शीघ्र शीघ्र फेंकने लगे। ये देखकर सभी पंडित तथा अन्य लोग कबीर साहिब जी पर हंसने लगे। अरे वो देखो, ये जुलाहा क्या कर रहा है? आखिर ये कर क्या रहा है? चलो चलकर पूछते हैं। आखिर कबीर जी ये कर क्या रहे हैं? भाई, कबीर जी की हर एक बात बहुत गहरा संदेश देती है। इसमें भी कोई बहुत ही गहरा रहस्य होगा। चलो चलकर जानते हैं। ए कबीर जी, आप ये कौन सी कर्मकांड की क्रिया कर रहे हो? इसके करने से क्या लाभ होगा? पहले आप लोग बताओ कि आप सब लोग ये कौन सी क्रिया कर रहे थे? कबीर जी, क्या आप इतना भी नहीं जानते? हमारे पूर्वज पितर बनकर स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। हम उनको जल दान कर रहे हैं। ये जल हमारे पितरों को प्राप्त हो जाएगा। अब आप बताइए, आप ये कौन सी क्रिया कर रहे हैं? भाइयों, यहाँ से 1 मील दूर मेरी झोपड़ी है। मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक बगीचा लगाया है। उसी की सिंचाई के लिए ये क्रिया कर रहा हूँ। ये जल मेरे बगीचे की सिंचाई कर रहा है। भला ऐसा भी कभी हो सकता है? तुम्हारी झोपड़ी यहाँ से 1 मील दूर है और तुम्हारा ये गंगा जल तो यहीं गिर रहा है। इससे तुम्हारे बगीचे की सिंचाई कैसे होगी? ये तो यहीं रेत में समा गया है। हे भाइयों, यदि आपके द्वारा गिराया गया जल करोड़ों मील दूर स्वर्ग में जा सकता है, तो मेरे द्वारा गिराए गए जल को 1 मील दूर जाने में कौन सी दिक्कत होगी? हे कबीर जी, कृपया हमें अच्छे से समझाइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप स्वयं विचार करो। एक ओर तो आप कह रहे हो कि आपके पितर स्वर्ग में हैं, और दूसरी ओर कह रहे हो उनके लिए यहाँ से जल भेज रहे हो। क्या स्वर्ग में उनके पास जल की कमी है जो आप लोग यहाँ से भेज रहे हो? यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वो तो रेगिस्तान होगा। आप सब जो ये कर्मकांड, श्राद्ध आदि क्रियाएं करते हो, ये सभी व्यर्थ की हैं। आप विचार करो, जब आपके पूर्वज जीवित थे तब वो दिन में कम से कम 2-3 बार भोजन करते थे, और अब आप लोग श्राद्ध के दिनों में केवल 1 दिन उनको भोजन कराते हैं। क्या इस 1 दिन के भोजन करने से उनको पूरी साल तक भूख नहीं लगेगी? ये सभी साधनाएं व्यर्थ हैं। इनको करने से कोई लाभ नहीं होता है। वास्तव में प्राणी मरने के बाद अपने अपने कर्मों के आधार से सुख दुख तथा अन्य जीवन पाते हैं, जब तक उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो जाता है। ये बात सुनकर सभी लोग समझ गए कि हमारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे बीराटून YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।